सबका स्वागत है मार्केट एनालिसिस पे। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। तो साथ ही में हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का जितने सारे इंपॉर्टेंस लेवल है सारे इंपॉर्टेंस लेवल डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। एंड साथ में देखेंगे हर एक इंपॉर्टेंट लेवल में हम कहाँ पे बाई या फिर कहाँ पे सेल कर सकता है। साथ ही ये देखेंगे कि मार्केट का कहाँ ओपन होने का चांसेस हमें नज़र आ रहा है। का चार्ट है एंड 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में है। सो ये कल का दिन था, आपका उठक बैठक दिन था, ठीक है, ऊपर कभी कभी नीचे। तो आज क्या हुआ, आज जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, जैसे हमने डिस्कस करके रखा था ऑलरेडी कि मार्केट का रिजेक्शन आप देख सकते हो। सो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, अगर मार्केट इसी जोन के आसपास या फिर फ्लैट ओपन होता है तो फिर आप प्राइस एक्शन के ऊपर बेस करके ट्रेड लीजिए। तो मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ, ज़्यादा गैप अप तो नहीं है, थोड़ा बहुत ही गैप अप ओपन हुआ। एंड गैप अप ओपन होने के बाद कंटिन्यूसली हमें एक बहुत अच्छा सेलिंग साइड में मूव दिखा, ठीक है। तो सेलिंग साइड में मूव दिखा, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने लगभग इस जोन पे आपका 1 2 3 4 चौथा बार यहाँ पे टप्पा खा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड लेना आपको बन रहा था ऑलरेडी। अगर आप प्राइस एक्शन फॉलो करते तो फिर आपको एक बहुत ही अच्छा मूव मिलता टूवर्ड्स दिस। मैं इस जोन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस जोन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ तक आपको एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे मिल जाता, ठीक है। ये एक ट्रेड था आज। तो आज बेसिकली मार्केट में बायर्स के लिए तीनों ट्रेड अच्छे से मिला। एक है आपका सेल साइड का, जो आपका मतलब आप ये कह सकते हो कि ये प्लेट में दिया हुआ ट्रेड है, ठीक है, जैसे प्लेट में खाना परोसता है, तो ये वाला। तो सीधा मार्केट ओपन होते ही मार्केट नीचे आया एज एक्सपेक्टेड, जैसे था कि हाँ मार्केट अभी इस जगह से काफ़ी बार रिजेक्शन ले चुका है, तो हम यहाँ से रिजेक्शन उम्मीद कर सकते हैं। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे हमें रिजेक्शन पहले ही देखने को मिल गया है। एंड उसके बाद यहाँ पे हमें एक बाई साइड का ट्रेड मिला एंड फिर लास्ट आवर में आपका आया 7 बाइंग। तो ये बाइंग का उम्मीद नहीं था, ठीक है, ये जो बाई आया था ये बाइंग का उम्मीद नहीं था मुझे, बट ये एक बहुत ही अच्छा बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। साथ ही बैंक निफ्टी में भी हमारा सेम सिनेरियो था। तो चलिए पहले निफ्टी डिस्कस कर लेंगे, फिर बैंक निफ्टी में चलेंगे। जैसे हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, इंपॉर्टेंस लेवल की बात करें तो इंपॉर्टेंस लेवल एक आपके सामने है 18,340। दूसरा जो इंपॉर्टेंस लेवल की बात किया था हमने वो है आपका 18,406 का, ठीक है। तो 18,406 मतलब इस जोन के आसपास जो इंपॉर्टेंस लेवल था वो एक लेवल है। तो उसके बाद हमने एक और लेवल की बात किया था, वो है आपका 18,510 का। सो 18,510 हो गया, 18,406 हो गया एंड 18,340 का हो गया। अगर इसके नीचे इंपॉर्टेंस लेवल की बात करें तो 18,280 का है, सॉरी 18,280 का इंपॉर्टेंस लेवल है। एंड इसके हम लेवल की बात करें तो वो कौन सा है, 18,180 का है। एंड साथ में आपका है 18,108 का। तो ये हो गया आपका सारे इंपॉर्टेंस लेवल। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि सारे इंपॉर्टेंस लेवल अनचेंज है, कल के वीडियो में भी जो था आज के लिए भी, हमारे कल के लिए भी आपका इंपॉर्टेंस लेवल सेम ही रहेगा। अभी इस लेवल पे हमें करना क्या है, तो सिंपल सा चीज़ है, अगर गैप अप गैप डाउन या फिर आपका फ्लैट ओपन होता है तो तीनों सिनेरियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें करना क्या है। तो हमने ऑलरेडी कल डिस्कस किया था कि हमें आरएसआई में डाइवर्शन देखने को मिला है ऑलरेडी। जो ये हाइप लगा उसके बाद भी हमें आरएसआई 4 आवर्स टाइम फ्रेम में डाइवर्शन देखने को मिला है, नेगेटिव डाइवर्शन की बात कर रहा हूँ मैं। सो यहाँ पे अभी हमें करना क्या है, देखिए सिंपल सा लॉजिक ये है कि 18,510 जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि 18,510 ये जो जोन है ये एक आपका प्रॉपर सेलिंग जोन है, ठीक है। ये एक आपका प्रॉपर सेलिंग जोन है जहाँ से मार्केट में एक आपका अच्छा खासा आप सेलिंग देख सकते हो। तो ये एक प्रॉपर सेलिंग जोन है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर इस जोन के आसपास मार्केट मिलेगा तो फिर आप एक बार सेलिंग के लिए पोजीशन बना सकते हो। आपको जो टारगेट मिलेगा लगभग आपको 200 से 300 पॉइंट टारगेट यहाँ पे मिलना चाहिए। सो इसी के हिसाब से हम प्लान करेंगे। अगर कल हमें 510 के आसपास मार्केट मिल रहा है तो फिर हम एक बार सेल साइड में इनिशिएट करेंगे, अपना पोजीशन ओपन कर सकते हैं। साथ ही में अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, आज जहाँ पे क्लोजिंग दिया है मार्केट, आज क्लोजिंग दिया है लगभग आपका 18,403 के आसपास कुछ, तो इस जोन पे क्लोजिंग दिया है। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है तो फिर थोड़ा टाइम वेट करना चाहिए। क्या मार्केट आपका 18,380 के नीचे आ रहा है, अगर मार्केट 18,380 के नीचे आ रहा है तो फिर हम सेल साइड के लिए यहाँ पे 80 टू 100 पॉइंट का टारगेट हमें नीचे के साइड में देखने को मिल सकता है, अगर फ्लैट ओपन हो रहा है तो, ठीक है। तो ध्यान से समझिए। अगर बाइंग की बात करें तो बाइंग में ये जो जोन है, ये जोन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। इस जोन से आप फिर से बाई कर सकते हो, बिकॉज आज मार्केट ऑलरेडी 4 बार टप्पा कर चुका है। कल अगर ये ब्रेकआउट नहीं होता है नीचे की तरफ तो फिर यहाँ से भी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो ये जो जोन है वो कौन सा जोन है, ये आपका है 18,280 का जोन। तीनों साइड का प्लान, चाहे मार्केट गैप अप हो, गैप डाउन हो या फिर फ्लैट हो, हम हर चीज़ के लिए प्लान बनाया है उसी हिसाब से कि सारे इंपॉर्टेंस लेवल में हमें कौन सा पार्ट में क्या करना चाहिए। तो उसी के हिसाब से हम अपना प्लान बनाया है और उसी के हिसाब से हम चलेंगे। तो हमारा जो यूजुअली रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है वो 1:2 का होता है।
तो अभी आप बोलोगे कि भाई स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे। देखिए भाई, जहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हो, अगर आप इस जोन पे ट्रेड ले रहे हो सो आपका 1:2 का टारगेट है। इस जोन से शायद आपको 1:2 का ज़्यादा मिलना भी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अगर इस जोन की बात करें, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है, मैंने जैसे कहा कि कुछ टाइम स्पेंड करने दीजिए मार्केट में। अगर 380 के नीचे मार्केट आ रहा है तो फिर आप यहाँ से सेल कर सकते हो। जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस होगा आपका 18,410 का, ठीक है। तो यहाँ से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस एंड आपका जो टारगेट है लगभग 80 से 100 पॉइंट का टारगेट। और ये है आपका बाइंग जोन, जहाँ से मार्केट आज 4 बार टप्पा खाया है ऑलरेडी। इस जोन से भी अगर होता है तो यहाँ पे आपका 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। मतलब आप यहाँ पे कितने का 18,260 का स्टॉप लॉस के साथ आप अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अभी चलेंगे एक बार बैंक निफ्टी में, देखेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, मैंने बैंक निफ्टी में कल डिस्कस किया था कि जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए बैंक निफ्टी में अपॉर्चुनिटी बनेगा। तो बैंक निफ्टी में आज अपॉर्चुनिटी बना भी है, बिकॉज मैंने बार बार कल जिक्र किया था कि बैंक निफ्टी, अब देखो लास्ट अगर मैं 3 ट्रेडिंग सेशन की बात करूँ तो बैंक निफ्टी लगातार आपका 42,000 के आसपास से बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, प्राइस बाई साइड का ट्रेड आ रहा है, ठीक है। लगातार देखोगे आप 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे भी आया लगभग। देखिए ये देखिए, मैंने पहले ही बता दिया कि बैंक निफ्टी में हर बार आप ये ख्याल रखना 100 पॉइंट प्लस माइनस या फिर 50 पॉइंट प्लस माइनस ये होता रहेगा, ठीक है। इसी के हिसाब से आपको यहाँ पे लेवल सारे ड्रॉ करना पड़ेगा, या फिर आप ट्रेड जब एग्जीक्यूट करोगे तो ये चीज़ आपको ख्याल रख के अपना स्टॉप लॉस जो है वो सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के साथ आप अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो इसी के हिसाब से। तो ये जो लेवल है, तो लगभग आप ये कह सकते हो कि 42,000 का जो लेवल है वहाँ से लगभग मार्केट ने 4 से 5 बार ऑलरेडी बाउंस बैक करके ऊपर जा चुका है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि अगर बैंक निफ्टी इसके आसपास मिल रहा है तो फिर आप यहाँ पे सिंपल सा चीज़ है, यहाँ से बाई करो। 200 से 300 पॉइंट का टारगेट रखो, मैंने टारगेट के लिए कहा था इस जोन का। तो इस जोन की अगर बात करें तो ये है आपका 42,200 का जोन, ठीक है। सो यहाँ से देखो आप 200 पॉइंट का एक सीधा टारगेट मिला, ठीक है। उसके बाद मार्केट फिर से वापस आया एंड मार्केट में ये जो मूव आया। सो एनीवे ये एक आपका डब्लू पैटर्न में मूव था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना है, ठीक है। सो अगर आप ट्रेड ले रहे हो ब्रेकआउट पे तो यहाँ पे देखो ब्रेकआउट होने के बाद ये रिटेस्ट भी किया एंड उसके बाद मार्केट में बूम आया। सो आप यहाँ पे भी बाई कर सकते थे जब 42,200 टूटा, ठीक है। एनीवे तो बैंक निफ्टी की लेवल की बात कर लेते हैं अभी। बैंक निफ्टी में सारे इंपॉर्टेंस लेवल की अगर बात करें तो वो है आपका 42,800 का एक लेवल है, 42,600 का है, साथ ही 42,400 का है, ठीक है। और साथ में 42,200, 40,000 एंड आपका इसके नीचे जो है वो है आपका 41,800 का लेवल, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर साढ़े 200 भैया, साढ़े 200 पॉइंट में तो आपने लेवल बता के चला गया। अब जाके प्रैक्टिकली चार्ट पे देख लो कि ऑलमोस्ट लगातार हर एक 200 पॉइंट में आपको बहुत ही अच्छा लेवल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही रैंडमली लिख दिया, मैंने पहले ही बताया कि हर में आपका 50 पॉइंट प्लस माइनस आप लेके चलो। देखो यहाँ पे अगर एग्जैक्ट लेवल की बात करें तो वो आ रहा है आपका 240 का। यहाँ पे अगर एग्जैक्ट लेवल की बात करें तो वो आ रहा है 42,080 का, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप देख के चलो, बट इसके आसपास ही सारे लेवल है तो बेटर होना कि हाँ फॉल्स ब्रेकआउट ना मिले। तो इसके वजह से हमने ये सारे लेवल डिस्कस कर लिया। इसके आसपास मिलेगा मार्केट तो फिर आप उसी हिसाब से ट्रेड ले सकते हो। देखिए कल जैसे किया था मार्केट एग्जैक्ट 42,000 का जो लेवल है वहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन लिया, तो मार्केट जो थोड़ा बहुत नीचे आया वो कौन सा नीचे आया, 41,980 तक आया, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक किया कल। तो इसी लेवल में अभी हमें करना क्या है आगे। सो बैंक निफ्टी के लिए भी सेम सिनारियो है कि ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं है। अगर गैप अप गैप डाउन या फिर आपका फ्लैट ओपन होता है तो तीनों सिनारियो में हमें करना क्या है। देखिए अभी मार्केट में कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि नेगेटिव सेंटीमेंट है, ठीक है, चाहे वो निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो। मैंने सिर्फ आपको निफ्टी में ये बताया कि मुझे नेगेटिव डाइवर्जेंस देखा जिसके वजह से सो एक इंडिकेट आपको इंडिकेट कर रहा है, ये कंफर्मेशन नहीं दे रहा है कि मार्केट नीचे ही जाएगा, ठीक है। वो डाइवर्शन ब्रेक होने में शायद कुछ टाइम भी नहीं लगेगा, वो ब्रेक हो सकता है कभी भी। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए क्या करना है, बैंक निफ्टी के लिए हमें बुलिश है। हमने पहले ही बताया है कि बैंक निफ्टी जैसे ही अपना 41,500 तोड़ेगा तो फिर हम बुलिश रहेंगे। तो बैंक निफ्टी में आज भी हम बुलिश है, कल भी हमारा स्ट्रेटजी ये था कोई भी डिप मिले डिप पे हमें बाई करना है, ठीक है। तो उसी स्ट्रेटजी के साथ हम आगे भी चलेंगे, चाहे वो गैप अप हो या फिर गैप डाउन हो, ठीक है, चाहे वो गैप अप हो या फिर आपका मार्केट गैप डाउन हो, कुछ भी हो, जब तक आपका मार्केट 41,500 होल्ड कर रहा है तब तक हम सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी अपनाएंगे, बाई ऑन
डिप्स का, तो कोई भी डिप्स मिलेगा हम बाई करेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए हमारा पास सिंपल स्ट्रेटजी ये है, बैंक निफ्टी में हम यही करेंगे, ठीक है। कोई भी डिप मिलेगा हम बाई करेंगे। हमारा बैंक, सो ये था हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों का ऑप्शन ट्रेडिंग का प्लान। कल के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम सेलिंग प्रोस्पेक्टिव से बोले तो सेलिंग प्रोस्पेक्टिव से सिमिलर प्लान है। कल के लिए जो हमारा प्लान था, हमने जैसे डिस्कस किया था कि आप अभी भी मार्केट आपको उतना खासा बड़ा मूवमेंट देने के मूड में लग नहीं रहा है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, एक साइड का कॉल बेच सकते हो और दूसरे साइड का पुट बेच सकते हो। बट कहाँ से, आपका जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है वहाँ से कम 250 पॉइंट, 200 से 250 पॉइंट दूर का कॉल या फिर पुट आप बेच के आराम से अपना रेगुलर इनकम कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और टिल द टाइम कीप ट्रेडिंग एंड कीप